बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग स्किल्स की वीडियो सीरीज़ के साथ प्रोफेसर मोहम्मद जावेद असलम बाजवा अतारी। आज की वीडियो में हम बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें वाज और वर यानी वर्ब टू बी की पास्ट की हालत पर बात करेंगे। और इसके लिए जैसे हमने इसकी प्रेजेंट पे के लिए बात की थी, इज़, एम और आर, आज के लिए है वाज और वर, जिसे हम कहते हैं सिंगुलर के लिए था या थी, और प्लूरल के लिए वर यानी थे का कॉन्सेप्ट आज बात करेंगे। और आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। वास और वर फेल टू बी की माजी यानी पास्ट की हालतें हैं। ये गुज़श्ता ज़माना में किसी चीज़ की हालत या वजूद में होने, एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करने के लिए बतौर फेल इस्तेमाल की जाती हैं। वाज़ेह रहे कि ये फेल बतौर अमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मुकम्मल फेल मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद मफूल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि तकमीली जुज़्व यानी कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है। सवाल यह है वंस अगेन कि फेल टू बी किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक मुकम्मल फेल है जिसका मानी होना है, और इसकी बाकायदा 3 फॉर्म्स हैं, यानी प्रेजेंट के लिए इज़, एम, आर, और पास्ट के लिए वाज, वर, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए बिन। तो यहाँ आप ध्यान में रखिएगा कि वाज से मुराद था, थी है। मसलन मैं मसरूफ़ था, वो हाज़िर थी। और वर से मुराद थे है, मसलन तलबा कमरों में थे और परिंदे घोंसलों में थे। तो इसमें थे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ मर्द के लिए, मेल के लिए थी, था, और ख़ातून के लिए थी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद है। आइए एग्जांपल्स के ज़रिए से देखते हैं। सेंटेंस के टाइप है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वगैरह आएगा। और स्ट्रक्चर में पास्ट सिंपल विद टू बी। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इसके 2 स्ट्रक्चर हैं। अगर हमारा फ़ाइल या सब्जेक्ट या मुस्नद अलैह आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन यानी तमाम में से, इनमें से कोई वाहिद, तमाम वाहिद फ़ाइल हैं, तो उसके साथ वाज इस्तेमाल होगा और कॉम्प्लीमेंट आएगा। दूसरी सूरत में अगर हमारा फ़ाइल या मुस्नद अलैह वही, यू, दे या प्लूरल नाउन्स होंगे, यानी इनमें प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ वर और कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे मैं मसरूफ़ था और यहाँ आई इस्तेमाल हुआ, ये हमारी पहली स्ट्रक्चर है। आखिर में आप देख रहे हैं था है, था भी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। आई था, वॉज, और मसरूफ़ बिजी, आई वॉज बिजी। सेंटेंस 2 में आप देखें, वो घर पर थी, तो यहाँ पे वो के लिए शी, और वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है पास्ट के लिए, सिंगुलर के लिए, और एट होम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, वो घर पर थी। एग्जांपल 3 में हम खेल के मैदान में थे, सब्जेक्ट हमारे पास वी है, वी वर प्लूरल था इसलिए वर इस्तेमाल हुआ। इन द ग्राउंड, मजदूर छुट्टी पर थे। द लेबरर्स या लेबरर्स भी हो सकता था, द लेबरर्स वर ऑन लीव, मजदूर छुट्टी पर थे। इस तरह से अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यहाँ पे फ़ाइल के बाद अगर वाहिद है तो आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इसका वाज के बाद नॉट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यानी वही, यू, दे, और प्लूरल नाउन, तो वर के बाद नॉट लगेगा और फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। गोया याद रखिएगा कि यहाँ वाज के बाद नॉट और यहाँ वर के बाद नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होगा। मसलन वो खुश नहीं थी, शी वॉज नॉट हैप्पी, तो सब्जेक्ट, देन वॉज, देन नॉट, एंड देन कॉम्प्लीमेंट, शी वॉज नॉट हैप्पी। सेंटेंस 2, वो मेरा भाई ना था, ही वॉज नॉट माई ब्रदर। सेंटेंस 3, तुम सुस्त नहीं थे, यू सब्जेक्ट है, प्लूरल है, अगर सिंगुलर भी हो तो फिर भी उसके लिए वार इस्तेमाल होता है।
यू आर नॉट लेजी। बसें लारी अड्डा में नहीं थीं, द बसेस नाउन प्लूरल इसम इस्तेमाल हुआ, इसके लिए वार इस्तेमाल हुआ, वार एट द बस स्टॉप। हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, सवालिया हो, और सवालिया की भी सिंपल काइंड हो जिसका जवाब हाँ या ना में मुमकिन है, तो अब हम फ़ाइल से पहले वाज का या जमा फ़ाइल से पहले वार का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर फाइल होने की सूरत में वॉज, दैन सिंगुलर फाइल आई, हुई, शी, इट या वाहिद इसम, फिर कॉम्प्लीमेंट, और आखिर में सवालिया निशान। प्लूरल की सूरत में वर, वही, यू, दे या प्लूरल नाउन में से जो भी हो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और आखिर में सवालिया निशान। क्या मैं वहाँ हाजिर था? लफ्ज़ क्या ने बताया कि ये इंट्रोगेटिव है, सवालिया है, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, लिहाजा ये सिंपल काइंड है, लिहाजा वर्ब से स्टार्ट होगा, और ये चूँकि सिंगुलर है इसलिए बहुत से स्टार्ट हुआ, ये पहला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। वाज आई प्रेजेंट देयर, वाज आई प्रेजेंट देयर एंड द क्वेश्चन मार्क। क्या वो आपसे नाखुश थी? वाज शी अनहैप्पी विद यू, तो अनहैप्पी नाखुश, तो वाज शी अनहैप्पी विद यू। क्या आप पिछले महीने कराची में थे? वर यू इन कराची लास्ट मंथ एंड साइन ऑफ यहाँ इंट्रोडक्शन। क्या बच्चे शरारती थे? प्लूरल है, नाउन इस्तेमाल हुआ चिल्ड्रन, तो वर दी चिल्ड्रन नॉटी। तो यहाँ आपने देखा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस्तेमाल किया। अब हम ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसे फ़िक्रे जो सवालिया लफ्ज़ से शुरू होते हैं, उनमें सवालिया लफ्ज़ मौजूद होता है और उनका जवाब पूरा फ़िक्रा लिखना पड़ता है, यस और नो का आंसर नहीं होता। मिसाल के तौर पे, कल आप कहाँ थे? उर्दू में ये कहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और थे माजी की बात है, लिहाजा वेयर से फ़िक्रा स्टार्ट हुआ, वेयर वर यू यस्टरडे। स्ट्रक्चर क्या हुआ आप देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, देन वाज और वर, तो यू था यहाँ पे, यू के लिए वर इस्तेमाल हुआ, वेयर वर, देन यू, फिर कॉम्प्लीमेंट यस्टरडे। सेकंड एग्जांपल में दरवाजे पर कौन था, तो कौन जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु, फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिस वन इस्तेमाल हुआ, हु वॉज एंड देन एट द डोर। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके हाथ में क्या था? व्हाट वॉज इन योर हैंड, ये था ने बताया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो व्हाट वॉज इन योर हैंड। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पे वाज और वर का इस्तेमाल किया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। के तौर पे, हम बहुत परेशान थे, वी वर मच वरीड, WORRIED। सेंटेंस 2, बच्चे स्कूल में थे, आप देखें द चिल्ड्रन, वह प्लूरल है, इन द स्कूल, स्कूल में थे। 3, मैं आपका शुक्रगुजार था, आई वॉज थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार था। अल्लामा इकबाल एक इनकलाबी शायर थे, अगरचे यहाँ पे थे इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे फ़ाइल हमारा सिंगुलर है, अल्लामा इकबाल एक शख्स हैं, इज़्ज़त और एहतराम के लिए थे इस्तेमाल हुआ, लिहाजा हम गौर करेंगे कि यहाँ थे प्लूरल के लिए नहीं है। अल्लामा इकबाल एक शख्स हैं, इसलिए इसको सिंगुलरली टेकअप करेंगे, ये वाहिद इसम है, इसलिए इसके साथ वार इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि वॉज ही आएगा। अल्लामा इकबाल वॉज, याद रखेगा, थे से मिसलीड होकर यहाँ वार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक शख्स हैं। अल्लामा इकबाल वॉज आ रेवोल्यूशनरी, इनकलाब लाने वाले, जिन्होंने अपने अशार से यहाँ एक इनकलाब और तब्दीली बर्पा कर दी। अल्लामा इकबाल वॉज आ रेवोल्यूशनरी पोएट। तालब इल्म झूठा ना था, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, देखिएगा, द स्टूडेंट वॉज नॉट लायर, द स्टूडेंट वॉज नॉट लायर, इस लफ्ज़ को लायर बोलते हैं, और अगर वकील वाला इससे सिनोनिम हो इसके तो उसको बोलते हैं लायर, लायर, LAWYER। ये दोनों लफ्ज़ों का फ़र्क याद रखना है। द स्टूडेंट वॉज नॉट लायर, हम शिकस्त के ज़िम्मेदार न थे, नेगेटिव है वंस अगेन, वी वर
वी की वजह से वर इस्तेमाल हुआ, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट, या फुल स्टॉप है, हम शिकस्त के ज़िम्मेदार ना थे। आपके वालिदैन आपसे नाराज़ क्यों थे, क्वेश्चन मार्क है, और क्यों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ओपन एंडेड है, और ये क्यों की अंग्रेज़ी से फ़िक्रा स्टार्ट होगा, तो उसके लिए वाई वर योर पेरेंट्स एंग्री विद यू, वाई वर योर पेरेंट्स एंग्री विद यू एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, उसके रिश्तेदार वहाँ मौजूद ना थे। यहाँ फिर एक दफ़ा देखिए है रिलेशन, आम तौर पे यहाँ हमारे यहाँ रिश्तेदार के लिए रिलेटिव्स इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हम डिक्शनरी देखें तो ट्रू पर्सपेक्टिव में सही वर्ड इसके लिए रिलेशंस है, तो हेज़ रिलेशंस, रिलेटिव नहीं इस्तेमाल करना, अगरचे हमारे यहाँ अक्सर रिलेटिव ही इस्तेमाल होता है। हेज़ रिलेशंस वर नॉट प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या 20वीं सदी में इंग्लिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुमलकत ना थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है, नेगेशन भी है, यानी सवाल भी पूछा गया है और मनफी बात भी इसके अंदर उस स्ट्रक्चर में यूज़ हुई है। आइए देखते हैं, सवाल के लिए हमने वॉज इस्तेमाल किया क्योंकि इंग्लिस्तान मुमलकत सिंगुलर है, तो वॉज इंग्लैंड। अब आगे उसकी नेगेशन आ जाएगी नॉट। वाज इंग्लैंड नॉट क्या थी, द ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी। एंड द लास्ट वन, क्या यह सवाल वाकई बहुत पेचीदा था, वॉज दिस क्वेश्चन रियली वाकई रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हमने आपके लिए इब्तदाई मश्क के तौर पे नंबर 61 इसमें तमाम 10 के 10 सेंटेंसेस को सॉल्व किया। यहाँ हमने बहुत इजी फिक्रा से बात शुरू की, हम बहुत परेशान थे। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आप देखते हैं जैसे जैसे सेंटेंस आगे मूव होते जा रहे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मुश्किल जो है ना वो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती जा रही है, ताकि आपको आसान से फिक्रे से स्टार्ट लेकर जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए तो ज़रा थोड़ा सा बेहतर और ज़रा ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी वाला फ़िक्रा पूछा जाए। अब आप देखेंगे कि इसमें रिव्यू है, यूज़ ऑफ एज एम आर वाज और वर, यानी एक दफ़ा जायज़ा लिया जा रहा है कि जो आपने लेसन 37 में पढ़ा और फिर आपने लेसन 38 में पढ़ा। 37 में आपने पढ़ा था यूज़ ऑफ एज एम आर और 38 में आपने पढ़ा वाज और वर। यहाँ आपको एक अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दी जाएगी ताकि आपसे फीडबैक हासिल किया जा सके कि आपने लेक्चर 37 और लेक्चर 38 यानी चैप्टर 37 और 38 की लर्निंग कितनी की है, लर्निंग आउटकम कितना है, आपको कितनी महारत हासिल हो गई है। लिहाजा इसमें साथसा इकराम के लिए हदायत दी गई है कि दर्जे दाल मश्क एज एम आर और वाज वर की दोहराई पर मबनी है। इसका मकसद बच्चों को उर्दू में फ़िक्र की पहचान कराना, अंग्रेज़ी में दुरुस्त स्ट्रक्चर का इस्तेमाल सिखाना और बच्चों की तफ़हीम का जायज़ा लेना है। नंबर 2, सादा कराम मुश्किल अल्फाज के अंग्रेज़ी में मानी लुगत से यानी डिक्शनरी से तलाश करने में बच्चों की रहनुमाई करें। और यहाँ पे आपके लिए 20 सेंटेंसेस लिए गए हैं। इन सेंटेंसेस के लिए आप देखेंगे कि हमने वोकैबुलरी भी नहीं दी क्योंकि हमने कहा वोकैबुलरी को लुगत में से देखें, डिक्शनरी लर्निंग करें, डिक्शनरी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, रिसर्च का आंसर भी आएगा और आपको खुशी भी होगी जब इन फ़िक्रात में से किसी मुश्किल वोकैबुलरी आइटम को डिक्शनरी से तलाश करके या अपने उस्ताद साहब से के मशवरे से या उनके साथ मुशावरत करके पूछेंगे और फ़िक्रा हल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो देर पा आपकी स्टडीज़ होगी। तो इसमें हमने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो उसमें 20 सेंटेंसेस आपके लिए दिए हैं और फिर हमने साज़ा कराम से फिर कहा कि वो आपको इसके लिए ज़्यादा भी मश्क दें। तो इस तरह से अज़ीज़ तलबा व तालबात आपने 38 चैप्टर में वाज और वर का इस्तेमाल सीखा और उसके साथ आखिर में जो हमने असाइनमेंट्स आपको दी वो चैप्टर नंबर 37 और चैप्टर नंबर 38 के इज्तिमाई तौर पर इस्तेमालात से और उनमें मिक्सअप करके सेंटेंसेस दिए गए ताकि
आप दोनों चैप्टर्स की एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, और जब आप अपने असातिज़ा से अपनी नोटबुक्स को चेक करवाएं तो उसके बारे में आपका फीडबैक उनको हासिल हो जाए कि आपको इसके ऊपर कितनी महारत हासिल हो गई है। मुझे तवक्को है कि आपने इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से सीखा होगा। ये बिल्कुल इब्तदाई मशक़ें हैं, और इसके बाद अगली वीडियो में हम आपके लिए हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल, यानी पोजेशन का इस्तेमाल, मलकियत का इजहार आपने कैसे करना है और मलकियत ज़ाहिर करने वाले सेंटेंसेस को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वीडियो में 39 में हम आपको हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल सिखाएंगे। जब तक लिए खुदा हाफिज़। प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।